नवाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ दिल्ली लैंड कर गए हैं और जब वो पाकिस्तान से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे तो उन्होंने ये भी कहा कि वो अमन का पैगाम लेकर आने वाले हैं। और स्मिता, दरअसल आप नजर तो बनाई हुई हैं आज की राजनीतिक गतिविधियों पर, लेकिन क्योंकि आप विदेश मंत्रालय भी लगातार कवर करती हैं, पाकिस्तान जाती रही हैं, ये जो एक कदम उठाया है नरेंद्र मोदी ने और पूरी गर्मजोशी से जो जिसका स्वागत किया, ये न्योता कबूला नवाज शरीफ ने, ये एक फोटो ऑप के तौर पर ही हम देखें या कुछ डिलिवरेबल्स भी हमें दिखेंगे? दोनों देशों के बीच जो रिश्तों में एक बर्फ सी जम गई थी, कुछ गर्मजोशी, कुछ गर्माहट दिखेगी क्या? संदीप, मैं इसे रिश्तों की नई शुरुआत के तौर पर देखूंगी, क्योंकि फोटो ऑप से तो कहीं कुछ ज्यादा ही होगा। जब दो बड़े देशों के दो बड़े नेता आमने सामने होते हैं तो जाहिर सी बात है सिर्फ फोटो ऑप की बात नहीं होती है, लेकिन साथ साथ इसमें जहां पाथ ब्रेकिंग हम किसी नतीजे की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, जो पाकिस्तान सरकार के भी जिन सूत्रों से मेरी बातचीत हो रही है उनका कहना है कि ये रैपो बनाने की कोशिश होगी दोनों नेताओं के बीच में, एक दूसरे को जानने की, ताकि एक दूसरे के बीच में अगर कम से कम विश्वास हो तो आगे बातचीत की जो रोड मैप है वो कैसे बनाई जाए उस पर वार्ता कर सके। इस वक्त जो कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस जारी है भारत पाकिस्तान के बीच में 2012 के बाद से स्थगित है, उसके फॉर्मेट को लेकर भी काफी दिक्कतें आती रही हैं। उस प्रोसेस पर भी जो है कई सवाल खड़े होते रहे हैं दोनों ओर से। तो क्या बातचीत का कोई और एजेंडा जो है वो तय किया जाएगा, उस पर नजरें होंगी। मनोज जोशी ने जैसा आपसे कुछ देर पहले कहा था कि जो नवाज शरीफ ने एक जो अच्छी बात की है कि इसमें सार्क देशों के तमाम नेताओं को बुलाया है, साथ साथ मॉरिशस के भी प्रधानमंत्री रामगुलम साहब को बुलाया है, क्योंकि वहां पे भारतीय डायस्पोरा बहुत ज्यादा है, वहां मौजूद है। और नवाज शरीफ, यही वजह है कि ये पहली दफा हो रहा होगा कि पाकिस्तान के एक हेड ऑफ स्टेट यहां आ रहे हैं, लेकिन हुर्रियत के नेताओं से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। तो कुछ नई चीजें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि एक खास ओकेजन पर जो है इस ओकेजन को यूटिलाइज करने की जरूरत है। और मुझे लगता है नरेंद्र मोदी को भी इस बात का एहसास जरूर होगा कि भले ही यहाँ आतंकवाद के मुद्दे पर आप बातचीत करें, लेकिन मुंबई हमलों ने जो सबक सिखाया था कि आपके रिश्ते भले ही मुल्कों के बीच में कहने को दोनों लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई नेताओं के बीच में अच्छी हो, आपको अपनी सिक्योरिटी डिफेंसेस को मजबूत करना है। आप अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देश पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं हो सकते हैं। संदीप, बिल्कुल। हमारे साथ स्टूडियो में भी दो खास मेहमान हैं, हमारे एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज जोशी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं, ओआरएफ से जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। राजदीप, ये बताइए, आपने सोचा था कि नरेंद्र मोदी इस तरह का कदम उठाएंगे, इस तरह से न्योता भेजेंगे? खास मैं नवाज शरीफ की बात करूं, बाकी बातें हम करेंगे। नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं लगता किसी को इस तरह की उम्मीद थी, क्योंकि ये करके एक तरह से नरेंद्र मोदी ने, जो अंग्रेजी में कहेंगे, बॉल इज नाउ इन पाकिस्तान कोर्ट, उन्होंने एक तरह से पाकिस्तान पर अब एक तरह से पाकिस्तान पर जिम्मा छोड़ा है कि वो किस तरह से अब रिएक्ट करें। और मुझे लगता है इस पूरी नवाज शरीफ ही नहीं, सभी सार्क के जो नेताओं को लाकर एक तरह से एक मिनी सार्क समिट भी बना दिया है। एक तरह से उन्होंने अपने स्वेरिंग इन कमेटी में, स्वेरिंग इन सेरेमनी में ये एस्टेब्लिश किया है कि वो केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन वो एक तरह से सार्क की लीडरशिप भी चाहते हैं। और धीरे धीरे एक डिप्लोमेटिक मूव है, एक सिंबॉलिक जेस्चर है, और इससे एक बात साफ होती है कि जो अपनी छवि वो एक तरह से इमेज मेकओवर करना चाहते हैं कि वो केवल एक पोलराइजिंग कैंपेनर नहीं थे, लेकिन एक स्टेट्समैन बन सकते हैं। ये मुझे लगता है ये भी एक उनका एक उद्देश्य था। ये दोनों के सामने, दोनों के ही सामने, अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें वो भी राइट विंगर हैं, अगर हम नवाज शरीफ की बात करें पाकिस्तान में उन्हें भी राइट विंगर माना जाता है, जमात इस्लामी तमाम जो तंजीमें हैं उनसे जुड़ाव है उनका। ऐसे में जो ये नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में जो बातें कर रहे थे उससे बिल्कुल अलहदा, बिल्कुल जुदा होकर अब वो एक तस्वीर पेश कर रहे हैं, कितना बड़ा प्रेशर होगा ये, कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं दोनों नेता? देखिए, खास करके मोदी जी रिस्क ले रहे हैं, लेकिन वो ये तो जरूर कहेंगे कि देखिए, अगर कल समझ लीजिए कोई आतंकवादी हमला होता है तो मोदी जी अब ये साफ कह सकते हैं, देखिए मैंने कोशिश की, मैंने आपको दिल्ली बुलाया, मेरे स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाया, एक ऐसा जेस्चर जो पिछले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। अब आप पर जिम्मा है कि आप अपने जो आतंकवादी जो पाकिस्तान में बेस है उनको रोकिए। अगर आप रोकते नहीं है और अटैक होता है तो फिर मैं साफ कहूंगा कि मैंने कोशिश की, आपने कुछ नहीं किया। तो मोदी जी ने मुझे लगता है कम रिस्क लिया है।
रिस्क एक तरह से नवाज शरीफ ने लिया है, क्योंकि उनके पाकिस्तान में आप देखेंगे मिलिट्री जो है वो अभी तक दुविधा में थी कि शरीफ ने ये इनविटेशन स्वीकार करना चाहिए या नहीं। और अब अगर स्थिति बिगड़ती है, क्योंकि तालिबान अगर एक बार फिर अफगानिस्तान में उनकी शक्ति दिखाता है और अमेरिकी अगर अफगानिस्तान छोड़ते हैं और अटैक्स भारत पर बढ़ते हैं अगले साल, तो फिर नवाज शरीफ दिक्कत में आएंगे, क्योंकि भारत फिर कहेगा हमने कोशिश की है, हम चाहते हैं अच्छे रिश्ते बने, आपने क्या किया। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने कम रिस्क लिया है, मोदी जी ने कम रिस्क लिया है। ज्यादा रिस्क जो इस समय है वो नवाज शरीफ पर है, क्योंकि एक ऐसी स्थिति में एक तरफ आर्मी है, दूसरी तरफ में उनके जो हॉक्स हैं, जो डोमेस्टिक कंस्टिट्यूंसी है, वो भी चाहती है कि भारत से रिश्ते सुधरे नहीं, और तीसरी तरफ है आतंकवादी गुट जो अभी भी पाकिस्तान में बेस है। आपने जो आतंकवाद का जिक्र किया मनोज, अगर हम पहले 60 साल के रिश्ते देखें भारत और पाकिस्तान के, तो के वर्ड डोमिनेट करता था, कश्मीर पर बात अटक जाती थी, सुई अटक जाती थी। लेकिन मुंबई हमले के बाद खास अगर हम देखें तो अब आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा है दोनों देशों के बीच अगर रिश्तों की बात होती है। आपको कुछ टैंजिबल रिजल्ट्स दिखते हैं? कल जब मुलाकात होगी नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की, आतंकवाद को लेकर कोई एक रोड मैप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीधा पूरा तैयार हो जाए, कोई एक अहम कदम, एक पाथ ब्रेकिंग कदम क्या दोनों के बीच सहमति बन सकती है उस पर? देखिए, मैंने आपसे जैसे कहा, जहां तक कि पाकिस्तान से खबर आ रही है, उन्होंने उत्तरी वजीरिस्तान में जो है फौज का हमला वहां चालू हो गया है। तो मैं ये समझता हूं कि शायद पाकिस्तान के अंदर फौज और नवाज शरीफ सरकार के बीच में कुछ समझौते हुए हैं इस मामले पे। यदि ये हुआ है तो इससे मैं समझता हूं कि वहां का माहौल एकदम बदल जाएगा, क्योंकि बहुत मतलब कम से कम 5-10 साल से वर्ल्ड कम्युनिटी जो है ये इंतजार कर रही है कि कब पाकिस्तान की फौज जो है उत्तरी वजीरिस्तान में प्रवेश करेगी और वहां जो आतंकी गुट हैं जिनके सबके वहां पे कैंप्स बने हुए हैं उनको खत्म करेगी। तो अगर ये कदम पाकिस्तान ने उठाए हैं और ये शुरुआत है जो हम देख रहे हैं, तो इसके जो है इसका प्रभाव जो है वो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे भी पड़ेगा। होता क्या है, अमूमन देखने को मिलता है कि कॉम्पोजिट डायलॉग कर लीजिए, तमाम बातें होने लगती हैं, जो असल मुद्दा है वो कहीं गौण हो जाता है। आपको लगता है कि नहीं, पहले आतंकवाद पर कोई आगे एक फॉरवर्ड मूवमेंट दिखे, उसके बाद और बातें करनी चाहिए? मेरे ख्याल से ये मुंबई के हमले के बाद यही भारत तो यही चाहता है और मेरे ख्याल से इससे पीछे नहीं हट सकता है जहां तक कि आतंकवाद का मामला है। और उसमें एक दो ऐसी बातें हैं, क्योंकि देखिए अगर हम ये कहें कि दाऊद इब्राहिम को हमको सौंप दीजिए, वो नहीं होगा। पर अगर कुछ और वहां पे आतंकवादी हैं, जैसे कि इंडियन मुजाहिदीन के जो सरगने हैं, अगर उनके बारे में कुछ हो सकता है, क्योंकि वो इंडियन नेशनल्स हैं। अगर आप पाकिस्तान से कहेंगे कि पाकिस्तानी नेशनल हमारे हवाले कर दीजिए, वो तो उनके लिए बड़ी आपत्ति होती है। दाऊद इब्राहिम का भी एक सवाल जो है वो पेचीला है। पर अगर और जो हैं अहमद रजा खान और 2-3 और आईएम के जो सरगने हैं, अगर इनके बारे में कुछ हो सकता है, मैंने सवाल ये सामने रखा है। मैं नहीं समझता हूं ये जो है सवाल पेचीदा है, क्योंकि उनके रिश्ते जो हैं वहां के आईएसआई के साथ रिश्ते हैं, उनका खुलासा हो सकता है। बिल्कुल। नवाज शरीफ जो है वहां पे कितना अपनी जो है वहां पे फौज के साथ जो उनके रिश्ते हैं, उनका क्या जो है अंजाम होगा आने वाले दिनों में, उसी के बाद ये पता लग सकता है।